जो लड़ाई है वो किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई, मुझे नागौर के अंदर इसलिए आना पड़ा कि लंबे समय से 80-85 दिन हो गए जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी के पुनर्गठन, राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और नागौर में लंबे समय से गुंडागर्दी कर रहे इस प्रशासन का दिमाग ठीक करने का मन भी काफी समय से था। एमपी के चुनाव के जुलूस के दौरान तो ये भाग के इधर उधर छुप गए थे, लेकिन आज छुपने नहीं देंगे। आप चिंता नहीं करें, आज आर पार का संघर्ष हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य राजस्थान के किसान, नागौर के किसान को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई है बजरी माफिया के खिलाफ। जिस बजरी माफिया को पिछली सरकार के समय 1 दर्जन रैलियां करके नेस्त नाबूद किया, मैं धन्यवाद दूंगा नागौर सहित पूरे राजस्थान के नौजवानों का कि वो हर रैली के अंदर अपने अपने साधनों से बीकानेर नौर से लेके रिया बालोतरा और भीलवाड़ा तक जहाँ जहाँ रैलियाँ हुई, उन 1 दर्जन रैलियों के अंदर आप लोग आए और आपने मुझे ताकत दी। टोंक की रैली के बाद टोंक जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था। रात को 1 बजे सचिवालय के ताले खुले, अधिकारी आए और यह तय हुआ कि मेघराज सिंह एंड पार्टी से जो बजरी है वो ठेका निरस्त करना है। वो ठेका निरस्त कराया और 400 करोड़ का जुर्माना लगाया। ईडी और सीबीआई की रेड कराई। बीच में बजरी का मामला खुला था आपके। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे लोग कब समझदार होंगे। मेघराज सिंह गया, हमारे बच्चे आपस में लड़ लिए बजरी के लिए, लड़के एक को मार दिया, कई लोगों को मुकदमे लगे, राजीनामे के पैसे लगे और 60-70-80 लाख रुपए एसपी और इनके लोग बच्चों के खा गए। 2-3 करोड़ रुपए कंप्रोमाइज कर इनके लग गए। तो ये पैसा किसका था? उन किसान के बेटों का था, उन किसानों का था। मेघराज को भगाने के बाद जो बजरी का काम आपके हाथ में आया, आप उसको संभाल नहीं पाए और अब जो बजरी माफिया आया है, अब जो बजरी माफिया वो दूसरे तरीके का है। अब बजरी के खेल के अंदर रिया जैतान में 1 दर्जन के लगभग भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नागौर के एसपी, यहाँ की पूर्व सांसद, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, किसी का 2%, किसी का 3%, किसी का 5%, किसी का 15%। और हमारी इतनी सी मांग है कि जो बारामासी नदी थी, उस नदी को हम, वो नदी चले, लूणी नदी उसका नाम है। चेयरमैन साहब बैठे रिया के, और लूणी नदी का अस्तित्व खतरे के अंदर है। पिछली बार उसको इतना खोद दिया कि पानी रुक ही नहीं रहा है, अपने आप आगे जा रहा है, क्योंकि ग्रेवल निकल गई नीचे से। कई जगह तो खोदते खोदते पानी आ गया। पिछली बार के संघर्ष के बाद हमने सोचा था कि सरकार के अंदर कुछ ऐसा होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीटें कम आई। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि मेड़ता की सीट अगर बहन इंदिरा बावरी की जगह ये नहीं जीतता और वापस बहन इंदिरा बावरी जीतती तो बजरी की ऐसी विवश स्थिति आपको रिया के अंदर देखने को नहीं मिलती। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम जिनको चुनते हैं
और जो किसान के बेटे हैं, जो दलित शोषित पीड़ित तबके से आते हैं, वो लुटेरों के साथ शामिल हो जाते हैं और बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का कोई रखवाड़ा नहीं। उस दिन जो रिया के अंदर बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का कोई रखवाड़ा नहीं। उस दिन जो रिया के अंदर